जय हिंद प्यारे बच्चों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गोल्ड के यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के विज्ञान का टॉपिक हमारा जो है दर्पण। दर्पण का एक हमने अगला लेक्चर बताया है जिसमें बताया था हमने समतल दर्पण के बारे में। आज उसी दर्पण का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम बताएंगे आपको गोलीय दर्पण। यानी दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण जो हमने बता दिया है, दूसरा गोलीय दर्पण आज जो बताएंगे अभी। यानी गोलीय दर्पण होता क्या है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? गोलीय हो, यानी गोलाकार हो, उसे क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण बोलेंगे। और गोलीय दर्पण जो कितने टाइप का है? दो टाइप का, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों कि गोलीय दर्पण जो कितने टाइप का है? दो टाइप का, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल मतलब समझ रहे हैं, यानी टकरा के प्रकाश वापस करने वाला वो क्या होना चाहिए? गोलीय होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण कितने टाइप का? दो टाइप का, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का डिफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? समझिए, चित्र के माध्यम से आपको अपने से इस डिफिनेशन को क्रिएट करना है, हम आपको समझा रहे हैं बस, जैसे समझना। यानी ऐसा दर्पण जिसका धंसा हुआ तल क्या हो? परावर्तक, यानी धंसा हुआ तल परावर्तक तल हो तथा उभरे हुए तल पे क्या किया जाए? कलई किया जाए, उसे बोलेंगे अवतल दर्पण। यानी ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई किया हुआ होता है तथा धंसे हुए तल से परावर्तक होता है, उसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण का डिफिनेशन क्या है भैया? कि जिसका उभरे हुए तल पे कलई किया हो तथा धंसे हुए तल से परावर्तक हो, उसे क्या बोलेंगे? हम अवतल दर्पण बोलेंगे। उत्तल दर्पण क्या होगा? जस्ट इसी का उल्टा, इसमें उभरे हुए तल पे था, इसमें धंसे हुए तल पे हो जाएगा। तो इसमें ऐसे डिफिनेशन बताएंगे, जिसका धंसा हुआ तल कलई किया हो तथा उठा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ हो, उसे बोलेंगे हम क्या? उत्तल दर्पण बोलेंगे। यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और गोलीय दर्पण, इन तीनों को हमने इस क्लास में समझाया है। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे इस सेशन से और भी बच्चों का भला हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।